दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में। एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती। पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो यह है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है। और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते हैं, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई, क्योंकि हमने माफी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफिज है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज़्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफ़ी देने को तैयार है। माफ़ी दें, जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उसे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे।
کو छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए, तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, अब वो डरेगा, छोटे छोटे गुनाह उसके गिन, तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए, छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही हैं, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, ए कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्थे दिल करदा सफा बंद हो जाना है तो माफी हो जानी है, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही हैं। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप किधर है, बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है। बताओ, सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। पक्के लोग खड़े थे, पक्के दुश्मन खड़े थे फतेह मक्का के दिन हुजूर के सामने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता है यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं, ये ना समझें कि लोग कहते नहीं, कहने वाले, ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही थी, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल, सारे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा, कुरान पाक में एक सूरा यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज़ किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला, जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हजरत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में है, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है, बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है, बच गए। फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूं, जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना, किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूं और लोग मुझे खरीद रहे हैं। मोहब्बत में ये किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया, तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हजरत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं।
فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جنا ادو کی آکھیا ساجے، پتہ جنا ادو کی کیتا ساجے، پھر پتہ جنا تسی اے بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے۔ لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا۔ اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں، فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی۔ سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے، آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی۔ فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی۔ تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں، اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں۔ اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں، معافی دیں تو پھر واقعی دیں، دل سے دیں۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے، اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے۔ ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی۔ تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں۔ معافی مانگ بھی لیں، معافی دے بھی دیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں۔ یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں۔